बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आईएसआई पाकिस्तान की एक अहम खुफिया एजेंसी है और यही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे पहले नंबर पर भी आती है, जिसकी जिम्मेदारी पूरी दुनिया से कौमी सलामती की मालूमात जमा करने, प्रोसेस करने और तज्जिया करने के लिए। पाकिस्तान इंटेलिजेंस कम्युनिटी की एक अहम मेंबर होने की हैसियत से आईएसआई डायरेक्टर जनरल को रिपोर्ट करने और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इंटेलिजेंस मालूमात फराहम करने की जिम्मेदार है। आईएसआई बुनियादी तौर पर मिलिट्री अफेयर्स पर मुश्तमिल है, जिसमें पाकिस्तान आर्म फोर्सेज, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से तबादले की सूरत में शामिल किया जाता है। तभी आईएसआई का नाम इंटर सर्विसेज है। ताहम ये एजेंसी बहुत सारे सिविलियंस को भी भर्ती करती है। 1971 के बाद से आईएसआई की सरबराही 3 स्टार जनरल कर रहा है, जो कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ही सिलेक्ट किया जाता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वज़ीर-ए-आज़म को इस ओहदे के लिए 3 ऑफिसर्स के नाम रिकमेंड करता है, जिनमें से एक का चुनाव किया जाता है। इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद आईएसआई के डायरेक्टर जनरल के ओहदे पर फायज हैं, जो कि डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को रिपोर्ट करते हैं। दोस्तों, आईएसआई के 3 मेन विंग्स हैं: इंटरनल विंग्स, एक्सटर्नल विंग्स और फॉरेन रिलेशन विंग्स। इन 3 विंग्स को 3 डिप्टी डायरेक्टर जनरल लीड करते हैं, जो कि 2 स्टार मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं और डायरेक्टर जनरल को डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं। दोस्तों, इंटरनल विंग्स पाकिस्तान की अंदरूनी इंटेलिजेंस, डोमेस्टिक काउंटर इंटेलिजेंस, काउंटर जासूसी और काउंटर टेररिज्म का जिम्मेदार होता है, जबकि एक्सटर्नल विंग मुल्क के बाहर की इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस को संभालता है। फॉरेन रिलेशन विंग्स डिप्लोमेटिक इंटेलिजेंस और खारजी ताल्लुकात की इंटेलिजेंस पर काम करता है। दोस्तों, फॉरेन रिलेशन विंग का किरदार आने वाले वक्त में बहुत अहम है, क्योंकि गवादर बंदरगाह चाइना और खलीज फारस को तजारती राहदारी के जरिए मिलाने वाली है और आईएसआई का यह विंग पहिए का वकील साबित होगा, जो पहिए को बाहर नहीं निकलने देता। दोस्तों, आईएसआई का स्टाफ मिलिट्री ऑफिसर के साथ साथ सिविलियन ऑफिसर्स पर भी मुश्तमिल होता है, जो कि एफआईए, एफबीआर, पाकिस्तान कस्टम्स, पुलिस और जुडिशरी से लिए जाते हैं और उनका दौरानिया 3 से 4 साल तक का होता है। वो ऑफिसर जिनका तजुर्बा ज्यादा होता है और अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनकी आईएसआई में मुद्दत बढ़ा दी जाती है, जबकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि आईएसआई स्टाफ के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी है। और दोस्तों, अगर आईएसआई के डिपार्टमेंट्स की बात की जाए तो उसके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं। आईएसआई एक प्याज की मानंद इदारा है, जिसकी एक पर निकालते जाएंगे तो दूसरी पर सामने आती जाएगी। आईएसआई ने पहली बार अपनी पहचान और शोहरत 1980 की दहाई में हासिल की थी, जब आईएसआई ने अफगान मुजाहिदीन को सोवियत यूनियन के खिलाफ सपोर्ट किया। उस वार के दौरान आईएसआई ने अमेरिका की सीआईए के बिल्कुल क्लोज होकर काम किया, जिसकी वजह से आईएसआई को सीआईए के बारे में करीब से जानने का मौका भी मिला, जिसका फायदा आईएसआई आज तक उठा रही है। सोवियत यूनियन को तोड़ने के बाद भी आईएसआई ने सिविल वार के दौरान अफगान तालिबान को सपोर्ट किया। दोस्तों, आईएसआई वेल फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत बड़ी तादाद में लोग इस एजेंसी के लिए वॉलंटियर भी काम कर रहे हैं, जो बगैर किसी लालच के आईएसआई को मालूमात फराहम करते रहते हैं। आईएसआई के दूसरे मुल्कों के सीक्रेट एजेंट से भी ताल्लुकात होते हैं और एक दूसरे से मुख्तलिफ डाटा भी शेयर किया जाता है और कई मौकों पर दूसरी एजेंसी से भी हेल्प ली जाती है और उनकी हेल्प भी की जाती है। आईएसआई के खास तौर पर सऊदी अरेबियन इंटेलिजेंस, चाइनीज इंटेलिजेंस, अमेरिकन सीआईए, ब्रिटिश MI6 से बहुत गहरे रवाबत रहे हैं। दोस्तों, आईएसआई थर्ड कंट्री टेक्निक भी इस्तेमाल करती है, जिसमें दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाला फार्मूला यूज होता है और अपने दुश्मन की मालूमात ली जाती हैं। उन ममालिक में अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ईरान, तुर्की और चीन जैसे ममालिक शामिल हैं। दोस्तों, आईएसआई बहुत से ममालिक में अपने कामयाब मिशन कर चुकी है और अब भी एक्टिव है। उन ममालिक में इंडिया, अफगानिस्तान, बोस्निया, लीबिया, ईरान, इराक, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए और यहां तक कि नेपाल जैसे छोटे ममालिक भी शामिल हैं। 1982 में आईएसआई, सीआईए और मोसाद ने अफगानिस्तान में खुफिया तौर पर हथियारों की मुंतकिली की और यह पहला मौका था जब आईएसआई को मजबूरन मोसाद से हाथ मिलाना पड़ा, क्योंकि इसराइल के पास सोवियत मेड और लबनानी हथियारों का बहुत बड़ा जहीरा मौजूद था, जो कि तालिबानों को देना जरूरी था। दोस्तों, सोवियत अफगान गोरिल्ला वार में आईएसआई ने अहम किरदार अदा किया था। सीआईए ने सिर्फ हथियार और पैसा पाकिस्तान को देना था, बाकी काम आईएसआई का था कि किस तरह हथियारों को अफगान तालिबान तक पहुंचाना है। 1983 से 1997 तक आईएसआई ने तकरीबन 90,000 अफगान मुजाहिदीन को ट्रेन किया और अफगानिस्तान लड़ने के लिए भेजा। और आपको ये भी बता दें कि आईएसआई ने अफगानिस्तान में हेरोइन की स्मगलिंग को भी फरोग दिया, ताकि सोवियत फौजियों को हेरोइन का आदी बनाकर उनकी जंग लड़ने की सलाहियत को कम किया जा सके, और ये काम आज भी जारी है।
दोस्तों, सोवियत अफगान जंग के नतीजे में बहुत सारे महाजरीन पाकिस्तान आ गए, लेकिन उन महाजरीन में बहुत से अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी खास के जासूस भी शामिल थे, जो कि सोवियत यूनियन के लिए काम कर रहे थे। और इन सारे एजेंट्स की मालूमात मंसूर अहमद के पास थी, जो कि अफगान एम्बेसी इस्लामाबाद के जिम्मेदार एहलकार थे। आईएसआई ने मंसूर अहमद को इस बात पर कायल कर लिया कि वो तमाम एजेंट्स की मालूमात देंगे, जिसके नतीजे में उनको और उनकी फैमिली को लंदन महफूज मकाम पर पहुंचा दिया जाएगा। और ऐसा ही हुआ। सोवियत और अफगान एहलकार मंसूर अहमद और फैमिली को ढूंढते रह गए, यहां तक कि सोवियत अफगान जंग भी एहतमाम पजीर हो गई और दूसरी तरफ महाजरीन बनकर आने वाले एजेंट्स का भी आज तक पता ना चल सका। दोस्तों, 2008 में इंडियन कॉन्सुलेट जनरल अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद में मारा गया। अफगानिस्तान ने इल्जाम आयद किया था कि ये आईएसआई ने किया है और आईएसआई ने इस ऑपरेशन पर 1,20,000 रुपए लगाए हैं। दोस्तों, आईएसआई बोस्निया के मुसलमानों की मदद के लिए बोस्नियन मुजाहिदीन को बड़ी तादाद में मिसाइल और एंटी टैंक वेपन भी सप्लाई कर चुकी है। बोस्नियन मुस्लिम फाइटर सेल्बियन आर्मी के खिलाफ लड़ते रहे। दोस्तों, बोस्नियन वार का तस्करा पाकिस्तान के अहम टीवी सीरियल अल्फा ब्रावो चार्ली में भी हो चुका है। दोस्तों, 1969 से 1974 तक आईएसआई और सीआईए निक्सन इंतजामिया के साथ मिलकर खालिस्तान मूवमेंट पर काम कर चुके हैं। जुलाई 1980 में कराची पीएएफ के बेसिस से इंडियन एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया, जिससे तफ्तीश के बाद मालूम हुआ कि रा एजेंट्स का बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है और फिर तमाम नेटवर्क का खात्मा कर दिया गया। 1983 में मशहूर इंडियन एजेंट इल्मो पकड़ा गया, जिसके जरिए से मजीद 4 एजेंट्स भी पकड़े गए और फिर उन 4 एजेंट्स के जरिए पाकिस्तान में जासूसी का एक बड़ा नेटवर्क चलाने वाला वडेरा टाइप इंडियन जासूस रूपलाल भी पकड़ा गया। 1984 में आईएसआई ने इंडिया और सोवियत यूनियन की एक सीक्रेट डील अनकवर की थी, जिसमें इंडिया ने खुफिया तौर पर सोवियत यूनियन को अंडमान और निकोबार आइलैंड में नेवल फोर्सेस की सहूलियात फराहम करना थी। उस मुआहदे को लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल सुंदर जी, जो कि ऑपरेशन ब्लू स्टार का एक मेन किरदार था। दोस्तों, 1988 में आईएसआई ने ऑपरेशन टॉपिक पर अमल दरामद करना शुरू कर दिया, जो कि कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स की हर तरह से मदद थी और ये ऑपरेशन कामयाब भी होता जा रहा था। और इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान का असर रसूख कश्मीर में बढ़ता जा रहा था। सोवियत यूनियन से फारिग होने के बाद ज़ियाउल हक का अगला मिशन कश्मीर ही था, लेकिन अल्लाह को शायद ये मंजूर न था और ज़ियाउल हक एक हादसे में शहीद हो गए। 2014 में इंडियन आर्मी चीफ जनरल विक्रम सिंह ने राजस्थान और कश्मीर रीजन में इंडियन मिलिट्री ट्रूप्स डिप्लॉय करने का सिर्फ आर्डर दिया था। आर्डर देने के कुछ घंटों में ही आईएसआई को पता चल गया और पाक आर्मी इंडियन आर्मी के आने से पहले ही बॉर्डर पर तैयार बैठी थी। दोस्तों, इस बात का तज़किरा मशहूर अखबार डेली मेल के 2015 के 2 मार्च के शुमारे में हो चुका है। दोस्तों, 2016 में कुलभूषण यादव पकड़ा गया, उसके बारे में तो सारी कहानी आपको पता ही होगी। दोस्तों, 1978 में आईएसआई ने कर्नल उमाम हुसैन मुबारक, जो कि इस्लामाबाद में मौजूद एम्बेसी ऑफ लीबिया में मिलिट्री अटैच थे, आईएसआई ने उनकी जासूसी करने का फैसला किया क्योंकि उन्होंने ज़ियाउल हक के खिलाफ इश्तियाल अंगेज स्टेटमेंट जारी की थी। जासूसी करने पर पता चला कि 2 पाकिस्तानी खुफिया तौर पर कर्नल हुसैन मुबारक से मिलते हैं और फिर ये राज भी खुला कि वो लीबिया में दहशतगर्दी की तरबियत भी ले चुके हैं और पाकिस्तान से जलावतन भी किए गए थे। उनका इरादा पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करना था। दैन फुटेज के मौजूद सामीन, 1979 में ऑपरेशन ईगल क्लॉक की नाकामी के बाद सीआईए ने ईरान में एक और बड़े ऑपरेशन के लिए मालूमात इकट्ठा करना शुरू कर दी और ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन ईरान के हसास इदारों में मौजूद पाकिस्तानी कुक मुहैया करा था, जिसे आईएसआई ने बेनकाब किया और ईरानियन J2 को सारी डिटेल बता दी। इस तरह पाकिस्तान ने ईरान की मदद की थी, लेकिन 2016 में पकड़े जाने वाले बदनामे जमाना दहशतगर्द और टारगेट किलर अज़ैर बलोच को ईरान की वजारत इंटेलिजेंस के अहदेदारों ने कराची में पाक फौज के हवाले से हसास मालूमात फराहम करने के बदले तेहरान में हर कीमत पर रिहाइश की पेशकश की थी। दोस्तों, 2017 में इराक मोसुल में दाइश की शिकस्त के बाद इराकी एलची अलियासी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने दहशतगर्द तंजीम के खिलाफ जंग के दौरान पाकिस्तान की मदद को अप्रिशिएट किया था। उन्होंने खसूसी तौर पर आईएसआई का तज़किरा करते हुए शुक्रिया अदा किया और आइंदा भी दोनों ममालिक के दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग को जारी रखने में दिलचस्पी का इजहार किया। दोस्तों, 1979 में आईएसआई ने फ्रांसीसी एम्बेसडर और उसके सेक्रेटरी को डिस्कवर किया, जो कि कहोटा रिसर्च लेबॉर्ट्री की जासूसी कर रहे थे और उनके पकड़े जाने के बाद पता चला कि उन्हें सीआईए ने भर्ती किया था। दोस्तों, 1980 में आईएसआई ने सोवियत यूनियन की एम्बेसी इस्लामाबाद में जासूसी का जाल बिछा रखा था, जिससे यह मालूम हुआ कि सोवियत यूनियन पाकिस्तानी नादरन मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी के मुलाजम मिस्टर एजाज से कराकोरम हाईवे के बारे में मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं। आईएसआई के अप्रोच के बाद मिस्टर एजाज ने बताया कि सोवियत यूनियन के लोग उसके पास आए थे
और कहा था कि कराकोरम हाईवे के बारे में हसास मालूमात दो, जैसा कि सड़क की सरहदबंदी, पुलों की जगह और हाईवे पर काम करने वाले चीनी एहलकारों की मालूमात वगैरह। और एजाज को धमकी दी थी कि अगर उसने ऐसा ना किया तो उसकी फैमिली की जान खतरे में पड़ सकती है। दोस्तों, आईएसआई ने सोवियत यूनियन के सफारतकार का मुकाबला करने के बजाय एजाज के जरिए ही गलत इंफॉर्मेशन भेजने का काम किया और एंड तक सोवियत यूनियन को गलत इंफॉर्मेशन मिलती रही। देन फुटेज के मौजूद सामईन, आईएसआई इनके अलावा भी बहुत से मुल्कों में एक्टिव है और अपना काम जारी रखे हुए हैं, और जिन मिशन का तज़किरा किया गया है ये 2% भी नहीं होंगे। इनके अलावा बहुत से मिशन ऐसे भी हैं जो आज तक पब्लिक नहीं हुए। तो यकीनन दोस्तों, इस वीडियो से आपको अंदाजा हो गया होगा कि आईएसआई क्यों टॉप एजेंसीज में शुमार होती है, और यह भी अंदाजा हो गया होगा कि यह काम बिल्कुल भी आसान नहीं है। हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे गुमनाम हीरोज को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और कामयाबी से उनकी झोलियां भरी रखे। दोस्तों, आईएसआई के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट्स में आप जरूर कहिए, और कम से कम पाकिस्तानी गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा जरूर लगाइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।